आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ कबल के सबक में ये बताया कि एक तारीफ मशहूर दलील की थी, मा यल्ज़मु मिनल इल्म बिही अल इल्मु बिशैइन आखर। तो उस पर एक एतराज हुआ था कि मलजूमात की निस्बत लवाज़िम बय्यिना की तरफ की जाए, तो उस पर भी ये तारीफ सादिक आती है। हालांकि वो कज़िया नहीं होते, वो तो तसव्वुरात होते हैं। क्या होते हैं वो? तो जवाब में ये कहा गया था कि तौजी इसकी ये कर दी जाए, क्योंकि तारीफ मशहूर में लफ्ज़ इल्म मौजूद है और इल्म बेमाना तस्दीक भी आता है। तो अब इसका माना होगा अल इल्म, यानी इल्म से मुराद तस्दीक हो गई, तो अब माना होगा कि मा यल्ज़मु मिन तस्दीक बिही अत-तस्दीक बिशैइन आखर। लिहाजा मलजूमात जो लवाज़िम बय्यिना की तरफ जिनकी निस्बत की जाए, ऐसे मलजूमात दलील नहीं बनेंगे, उनको दलील नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तारीफ दलील जो है उसमें इल्म से मुराद तस्दीक है। और साहिब किताब ने, साहिब शरा ने उसमें बेतरीक़िल इक्तिसाब की भी कैद लगाई और फरमाया बेतरीक़िल इक्तिसाब की जो हमने कैद लगाई है वो इसलिए लगाई है कि जो तारीफ मशहूर है उसमें लफ्ज़ मिन मौजूद है और मिन का इस्तेमाल नजरी को जहां पर हासिल किया जाए उस जगह पर भी मिन का इस्तेमाल होता है, और नजरी को हासिल करना और उसके हासिल करने के लिए उमूर मालूमा को तरतीब देना, इसी का नाम है इक्तिसाब। तो अब लफ्ज़ मिन से यह समझ में आ रहा है कि यहां पर इक्तिसाब की कैद मलहूज रहेगी। साथ ही साथ मैंने इससे पहले सबक में यह भी बताया था कि इक्तिसाब की कैद लगा देना चाहिए ताकि वो तमाम तर इल्म खारिज हो जाए इससे जो बतरीक़े बदाहत हासिल होते हैं, जैसे कि इल्म जिब्रील, इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके सामने कोई भी कौल इलाही आता है, फरमाने इलाही आता है, उसके तमाम तर गोशे या जो भी मानी और मतालिब हैं वहां तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई बदाहतन हो जाती है। वो बतरीक़े इक्तिसाब नहीं है। और यहां हम लोग हैं तो हम लोगों को तो हासिल बतरीक़े इक्तिसाब ही होता है। तो साहिब शरा ने फरमाया कि यहां पर बतरीक़े इक्तिसाब की भी कैद मलहूज रहेगी, जैसे कि तारीफ मशहूर में जो लफ्ज़ मिन है उससे यही बात मुस्तफाद है। क्या है? मिन से कैसे मुस्तफाद है? हमने बताया था कि मिन वो इक्तिसाब के लिए भी, यहां पर नजरी का इक्तिसाब किया जाए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। हालांकि मिन का इस्तेमाल बगैर इक्तिसाब के जो हुसूल होता है, तसव्वुर के लिए, जो तसव्वुर जहां पर होता है उसके लिए भी मिन का इस्तेमाल होता है। दोनों में से किसी के लिए मुतय्यन तो नहीं है, लेकिन इस्तेमाल तो दोनों में है। तो यहां पर मिन को इक्तिसाब ही के माना में ले लिया जाए कि यहां पर इक्तिसाब के लिए है ये। मा यल्ज़मु मिनल इल्म बिही अल इल्म बिशैइन आखर। अब आगे एक एतराज है कि तारीफ मशहूर जो थी मा यल्ज़मु मिनल इल्म, एक शय के जानने से दूसरी शय का जानना लाजिम आए, तो दलील कहते थे यहां पर लफ्ज़ यल्ज़मु है, लाजिम आए तो एक मलजूम होगा और दूसरा लाजिम होगा, है ना? एक मलजूम।
एक शय के जानने से यकीनी तौर पर दूसरी शय का जानना लाजिम आ जाए तब तो यह दलील है। मसलन कोई दलील ऐसी हो जो दलील कतई हो, बय्यिनुल इंताज हो, दलील कतई बय्यिनुल इंताज हो, वहां तो एक शय के जानने से दूसरी शय का जानना यकीनन लाजिम होगा, तब तो यल्ज़मो से जो इस्तिल्ज़ाम समझ में आ रहा है ये बात बिल्कुल ठीक होगी। हालांकि हर दलील ऐसी नहीं होती है जो कतई हो, बय्यिनुल इंताज हो। कुछ दलीलें ऐसी भी होती हैं जो बय्यिनुल इंताज नहीं होती हैं, कतई भी नहीं होती हैं। तो ऐसी सूरत में यहां पर दलील से मुराद अगर वो दलील हो जो कतई और बय्यिनुल इंताज है तब तो इस्तिल्ज़ाम का माना बिल्कुल ठीक है कि एक के जानने से दूसरी शय का जानना लाजिम आ जा रहा है। और दलील से मुराद यहां पर अगर आम हो, चाहे वो बय्यिनुल इंताज हो या बय्यिनुल इंताज ना हो, तो कुछ दलीलें ऐसी भी होती है जो बय्यिनुल इंताज नहीं है, तो एक शय वहां पर एक शय के जानने से दूसरी शय का जानना लाजिम भी नहीं आएगा, हालांकि वो भी दलील है। तो तारीफ मशहूर में अगर इस्तिल्ज़ाम से मुराद, अगर दलील से मुराद दलील कतई हो तो इस्तिल्ज़ाम सही, और दलील से मुराद अगर आम है, चाहे दलील कतई हो या दलील कतई ना हो, तो इस्तिल्ज़ाम का माना सही नहीं होगा। ये एतराज है, तो जवाब देने की तो जरूरत पेश आएगी ही। जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा कि दलील से मुराद आम ही है, चाहे वो दलील कतई हो, बय्यिनुल इंताज हो या ऐसी ना हो, है तो मुराद आम। हाँ, दलील कतई जहां पर होगी तो वहां पर इस्तिल्ज़ाम बिल्कुल जाहिर है, और जहां दलील कतई नहीं है तो वहां पर इस्तिल्ज़ाम से मुराद उसका माने हकीकी नहीं है, बल्कि इस्तिल्ज़ाम से मुराद है अल मुनासबतुल मुसहहतु लिल इंतिकाल, ये मुराद है। क्या मतलब? इस्तिल्ज़ाम का माने हकीकी होता है अदम इन्फिकाक, एक शय दूसरे को लाजिम है, यानी इन्फिकाक नहीं होता है, जब ये पाई जाएगी तो ये पाई जाएगी, यही तो होता है ना। तो इस्तिल्ज़ाम का माने हकीकी है अदम इन्फिकाक या इम्तिनाए इन्फिकाक, इन्फिकाक ना होता हो। इन्फिकाक जो नहीं होता है वो दलील कतई बय्यिनुल इंताज में नहीं होता है, लेकिन जो ऐसी दलील ना हो वहां तो इन्फिकाक हो जाता है ना, तो वहां पर इसका माने हकीकी जो आदम इन्फिकाक है वो मुराद नहीं हो सकता। वहां पर इस्तिल्ज़ाम का माना होगा अल मुनासबतुल मुसहहतु लिल इंतिकाल, ऐसी मुनासबत जिससे इंतकाल सही हो। क्या मतलब? चाहे इंतकाल हो ना पाए, लाजिम ना हो इंतकाल, लेकिन एक शय को देखा जाना तो दूसरी शय तक पहुंचना सही हो जाए, दूसरी शय तक जहन का इंतकाल सही हो जाए, कुछ ना कुछ मुनासबत ऐसी मिल जाए। तो यहां पर इस्तिल्ज़ाम से मुराद जो है वो इस्तिल्ज़ाम से मुराद अल मुनासबतुल मुसहहतु लिल इंतिकाल है, और ये इस्तिल्ज़ाम का माने हकीकी नहीं है, ये मजाज है, समझे नहीं? तो अगर यहां पर दलील से मुराद है तो आम, चाहे दलील बय्यिनुल इंताज हो या बय्यिनुल इंताज। जब बय्यिनुल इंताज है तो वहां पर इस्तिल्ज़ाम का माना बिल्कुल सही है, और जहां पर बय्यिनुल इंताज नहीं है तो वहां पर इस्तिल्ज़ाम से मुराद अल मुनासबतुल मुसहहतु लिल इंतिकाल है, कि एक को देखकर, एक को जानकर दूसरे तक जहन का इंतकाल सही हो जाए, ये मुराद है। और ये बात उस दलील में भी पाई जाती है जो दलील बय्यिनुल इंताज नहीं होती है। तो अब तारीफ मशहूर जो है, जब हमने ये तौज़ी कर दी तो तारीफ मशहूर उस दलील कतई को भी शामिल होगी और दलील गैर कतई को भी शामिल होगी। फरमाते हैं
फ़इन हुमिला ज़ालिका तारीफ़ अला तारीफ़ दलील क़त्ई, अगर मज़कूरा तारीफ़ मशहूर महमूल की जाए दलील क़त्ई की तारीफ़ पर जो कि बय्यनुल इंताज होती है, फ़मानल इस्तिल्ज़ाम ज़ाहिरुन, तो इस्तिल्ज़ाम का माना बिल्कुल जाहिर है। व इन उरीदा बिही अत्तामीम, और अगर उससे मुराद तामीम हो, कमा हुआ ज़ाहिर, जैसे कि जाहिर यही है कि भाई दलील की तारीफ की जा रही है तो सारे दलील की जो जो सूरतें होंगी सबको शामिल होना चाहिए, जाहिर यही है। तो फरमाते हो हुमिल इस्तिल्ज़ाम अलल मुनासबतिल मुसहिहति लिल इंतिकाल, तो यहाँ पर इस्तिल्ज़ाम बोला गया है लेकिन उसको महमूल किया जाएगा किस पर? मुनासबत मुसहिहा लिल इंतिकाल पर, है ना। ला अला इम्तिनाइल इन्फिकाक, ना के इम्तिनाए इन्फिकाक पर। इम्तिनाए इन्फिकाक वो इस्तिल्ज़ाम का माना है हकीकी है। कमा सर्रह बिहिल मुसन्निफ कुद्दसा सिर्रुहु फी हाशियत शरहिल मुख्तसर, जैसे कि इस बात की सराहत मुसन्निफ ने खुद हाशिये शरह मुख्तसर में कर दी है। वला यरिदु शैउम मिन ज़ालिका अला हाज़ा तारीफ, ये जो एतराज़ात वारिद हुए ना, ये तारीफ़ें दलील की तारीफ़ें मशहूर पर वारिद हुए, लेकिन मुसन्निफ ने जो तारीफ की है उस पर ये एतराज वारिद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ इस्तिल्ज़ाम का जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने तो ये कहा दलील हुवल मुरक्कब मिन क़दियतैन लित्तअद्दी इला मजहूलिन नज़रिय्यिन, वहां पर तो ये एतराज ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मुसन्निफ ने चलो इस तारीफ मशहूर से उदूल कर लिया कि एतराज वारिद ना हो, चलो ये वाले एतराज तो वारिद नहीं होंगे, लेकिन दूसरे कुछ एतराज वारिद मुसन्निफ की तारीफ पर भी होंगे। क्या होंगे उसको जिक्र करेंगे साहिब शरा। फरमाते वला यरिदु शैउम मिन ज़ालिका, मज़कूरा एतराज़ों में से कुछ भी मुसन्निफ की इस तारीफ पर वारिद नहीं हो रहे हैं, हत्ता युहताज फिल जवाब इला तकल्लुफ, के जवाब में तकल्लुफ की एहतियाज पेश आए, है ना। लाकिन बकिया, लेकिन कुछ रह गया, क्या? अन्नहु ला यतनावलु दलील अल फासिद, मुसन्निफ की तारीफ भी दलील फासिद को शामिल नहीं हो रही है, जबकि दलील फासिद भी तो यार दलील ही है दलील फासिद भी तो दलील फासिद, भाई दलील सही वो है, दलील सही उसको कहेंगे कि जहां पर आप दो कजियों से मुरक्कब करें और मजहूल नजरी तक पहुंच जाएं, मजहूल नजरी का हुसूल हो जाए, तो वो दलील दलील सही कहलाती है। जहां पर आपने दो कजियों से तरकीब तो की मजहूल नजरी तक पहुंचने के लिए, लेकिन मजहूल नजरी तक पहुंचे नहीं, रास्ते में ही मुड़ गए, फिसल गए, हैं, पहुंचे ही नहीं, वहां तक पहुंचे तो गलत नतीजे पर पहुंच गए, तो ये सब क्या है? दलील फासिद है। अब मजहूल नजरी तक तो पहुंचे नहीं और आपने तारीफ में कैद लगाई है लित्तअद्दी इला मजहूल नजरी, तो यहां पर तो मजहूल नजरी तक नहीं पहुंचे, तो ये दलील फासिद है। तो आपकी तारीफ दलील फासिद को शामिल, हालांकि वो भी तो दलील ही है, शामिल नहीं हो रही है तारीफ। इतना समझ में आ गया ना। फरमाते हैं लाकिन बकिया अन्नहु ला यतनावलु दलील फासिद, लेकिन यहां पर यह बात तो रह गई कि मुसन्निफ की तारीफ दलील फासिद को शामिल नहीं होती है सो ला यकुन मुअद्दियन इलल मतलूब, क्योंकि दलील फासिद ये मतलूब तक नहीं पहुंचाती है। व अन्नहु कद युतरक्कबु दलील मिन अक्सरा मिन क़दियतैन, एक दूसरा एतराज भी मुसन्निफ की तारीफ पर पड़ेगा। मुसन्निफ ने कहा वह दलील हुवल मुरक्कब मिन क़दियतैन, दो कजियों से मुरक्कब हो, कभी कभी दलील दो कजियों से ज्यादा से भी मुरक्कब हो जाती है। क्या हो जाती है? आप एक दो कजिया ही सिर्फ ना जोड़े, दो से ज्यादा भी जोड़ लेते हैं कभी कभी। मसलन मैंने कहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुम बिल गैब, दावा मेरा है। अब मैंने देखो मुकदमात जोड़े, मसलन मैंने कहा लिमा अन्नहु, या हमने कहा ले अन्नहु नबियुन, एक मुकदमा हो गया। वन नबिय्यु माखूज़ मिनन नब्इ, वन नब हुवल इखबार अनिल गैब, फन्नबी हुवल मुखबिर अनिल गैब, वल मुखबिर अनिल गैब हुवा आलिमुम बिल गैब। कितने मुकदमात हो गए? अरे एक दो से ज्यादा तो हो ही गए,
चाहे 5 हो गए 10 हो जाए, ऐसे बहुत सारे मुकदमात हो सकते हैं। तो मुसन्निफ ने कहा मिन क़दियतैन, 2 क़ज़ियों से मुरक्कब हो। तो जो 2 से ज्यादा से मुरक्कब हो इसका मतलब वो दलील ही नहीं है, आपकी तारीफ तो सादिक नहीं आएगी उस पर। समझ में आ गया इतराज? 2 इतराज हुए मुसन्निफ की तारीफ पर। फरमाते हैं वअन्नहु क़द युतरक्कबु दलील मिन अक्सर मिन क़दियतैन, कि कभी कभी दलील मुरक्कब हो जाती है 2 क़ज़ियों से ज्यादा से, 2 से ज्यादा क़ज़ियों से मुरक्कब हो जाती है। वला यतनावलहु तारीफ, मुसन्निफ की बयान करदा तारीफ उस दलील को शामिल नहीं है। वह जवाबुल अव्वल, साहिब शरह फरमाते पहले एतराज का जवाब यह है कि दलील फासिद को लेकर एतराज किया गया था ना, कि दलील फासिद पर सादिक नहीं आ रही है आपकी तारीफ, क्योंकि आपने लित्ताअद्दी इला मजहूल नजरियिन की कैद लगाई है ना। ठीक है, लित्ताअद्दी इला मजहूल नजरियिन में जो लाम है वो गर्ज के लिए है। किसके लिए? कि 2 क़ज़ियों का मुरक्कब करना इस मकसद से हो ताकि मजहूल नजरी का हुसूल हो। तो 2 क़ज़ियों को मुरक्कब किया, मकसद तो यही था, लेकिन मकसद कोई जरूरी है कि हर आदमी, हर कस्द करने वाला अपने मकसद को पहुंच ही जाए? ये कोई जरूरी तो है नहीं है। इसलिए जो मकसूद हो उस मकसूद का हुसूल लाजिम नहीं होता है। वो अलग बात है कि कस्द तो वही था कि ताकि मजहूल नजरी हासिल हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर मकसूद हासिल ही हो जाए। लिहाजा अगर इस कस्द से किसी ने 2 क़ज़ियों को मुरक्कब किया तो यह मुरक्कब करना दलील कहलाएगा, चाहे उसकी गर्ज हासिल हो या ना हो। तो लाम गर्ज के लिए है, यानी तरकीब के वक्त उसका कस्द होना चाहिए मजहूल नजरी का हुसूल, चाहे उसका हुसूल बाद में हो या ना हो, यह लाजिम नहीं है। लिहाजा मुसन्निफ की बयान करदा तारीफ, दलील की जो तारीफ है वो दलील फासिद पर भी सादिक होगी, क्योंकि दलील फासिद में मकसूद का हुसूल नहीं हो पाता है? कस्द तो होता ही है, उस पर वहां पर भी कस्द होता है। फरमाते व जवाबुल अव्वल, पहले का जवाब यह अन्नल्लामा फी ताअद्दी, अत्ताअद्दी में जो लाम है लित्ताअद्दी, ये लाम लिल गर्ज, लाम गर्ज के लिए है। गर्ज के लिए होने का मतलब ऐ मा यकून तरकीब ले गर्ज ताअद्दी, दलील वो है जिसकी तरकीब 2 क़ज़ियों से मजहूल नजरी तक पहुंचने के लिए हो। आम मिन अन यकून ज़ालिकल गर्ज़ बाद तरकीब हासिलन, आम अज़ी के वो गर्ज तरकीब के बाद चाहे हासिल हो जाए और ला, या हासिल ना हो। तो अब इस दलील फासिद को लेकर एतराज करना यह सही नहीं होगा। दलील फासिद पर भी मुसन्निफ की तारीफ शामिल है और उस पर भी सादिक आती है। जवाब उसानी, दूसरा एतराज का जवाब यह है अन्ना दलील अल मुरक्कबा मिन अक्सर क़दियतैन, जो आपने एतराज किया ना कि यार आपने तो मिन क़दियतैन कह दिया है, जबकि दलील तो मुरक्कब हो जाती है 2 से ज्यादा से भी, जैसे हमने मिसाल दी भी थी, और आप सैकड़ों क़ज़ियों से भी मुरक्कब कर सकते हैं। समझे नहीं? हाँ, बीच में अपनी दलील दी, अरे 2 क़ज़ियों से मुरक्कब कर लिया आपने, और उन दोनों जो 2 क़ज़िये हैं जो आपने मुरक्कब किया उनकी दलील आगे जिक्र कर दो, फिर उसमें जो मुकदमे आए उनकी दलील आगे जिक्र कर दो, उसमें जो मुकदमे आए उनकी दलील आगे जिक्र कर दो। इसी तरीके से दलीलें पे दलीलें, दलीलों पे दलीलें देते रहो, है आखिर में जाके नतीजा निकाल दो। तो फरमाते हैं कि जो 2 क़ज़ियों की बात कही ना, तहकीक यही है, जवाब में कहते हैं कि तहकीक यही है कि एक दलील जो है वो 2 क़ज़ियों ही से मुरक्कब होती है। एक दलील तहकीक यही है, और जहां पर आपको यह लगे कि 2 क़ज़ियों से ज्यादा है तो वो वहां पर दर हकीकत एक दलील नहीं होती है, दलाइल हो जाते हैं। वहां क्या हो जाते हैं? हाँ, एक दलील नहीं होती है, दलाइल हो जाते हैं वहां पर।
क्यों? मैंने आपको बताया ना कि आपने 2 मुकदमे पेश कर दिए, अब उसके बाद में जो आप कह रहे हैं वो उन्हीं दोनों मुकदमों में से किसी एक मुकदमे के इस बात में आप कह रहे हैं, तो वो इसकी दलील हो गया। तो इस तरीके से एक दलील नहीं होती है बल्कि दलाइल होते हैं। और तहकीक ये है कि दलील जो है वो 2 ही कजियों से मुरक्कब होती है। अब जहां पर आप 2 से ज्यादा कजाया देखें तो समझ लो कि वहां एक दलील नहीं है, दलाइल है। समझे नहीं है? अब दलाइल हो या मा फौकल वाहिद के एतबार से कह लो कि दलाइल है, 2 दलीलें होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जो भी हो। फरमाते हैं जवाब उसानी, दूसरे का जवाब यह है अन्ना दलील अल मुरक्कब मिन अक्सर मिन क़दियतैन, के वो दलील जो मुरक्कब होती है 2 कजियों से ज्यादा से, फिल हकीकत दलीलान, वो हकीकत में 2 दलीलें होती हैं और अदिल्ला या चंद दलीलें होती हैं वहां पर। इज़ तहकीक, क्योंकि तहकीक यही है अन्ना दलील ला यतरक्कबु इल्ला मिन क़दियतैन फहस्ब, कि दलील सिर्फ और सिर्फ 2 ही कजियों से मुरक्कब होती है। वह कौलुहु मिन क़दियतैन औला मिन कौलिल बाद मिन मुक़द्दमतैन, मुसन्निफ ने तो मिन क़दियतैन कहा है, जबकि बाज लोगों ने यहां पर दलील की तारीफ में मिन क़दियतैन के बजाय मिन मुक़द्दमतैन कह दिया है और कहा दलील हुवल मुरक्कब मिन मुक़द्दमतैन लित्तअद्दी इला मजहूलिन नज़रिय्यिन। मुसन्निफ ने तो क़दियतैन कहा और कुछ लोगों ने इसको यहां पर मुक़द्दमतैन कहा। तो दोनों में क्या फर्क है, बेहतर क्या है? तो कह रहे हैं कि यार ये तो आप जान ही चुके हैं कि दलाइल जो होते हैं ना वो तस्दीक पर मुश्तमिल होते हैं और तस्दीक तो कज़िया ही में पाई जाती है। इसलिए मुसन्निफ का कहना क़ज़ियतैन ये तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, है ना। अब आप कहेंगे कि तो मुक़द्दमतैन कहना गलत होगा, तो कह रहे हैं मुक़द्दमतैन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुक़द्दमतैन कभी कभी बोलते हैं उससे मुराद भी क़ज़िया ही होता है? कभी कभी मुक़द्दमतैन बोलते हैं और मुराद होता है क़ज़ियतैन। अब जब क़ज़ियतैन मुराद है तो कोई एतराज ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कि मुक़द्दमतैन बोलते हैं और क़ज़ियतैन मुराद हो। मिन मुक़द्दमतैन 2 मुकदमों से, है ना। अब दोनों मुकदमों से मुराद क्या है? सुगरा और कुबरा। कजिया हो गया नहीं हो गया पूरा। और सुगरा जो होता है उसमें भी कजिया होता है, कुबरा होता है उसमें भी कजिया ही होता है। तो मुकदमतैन बोल दिया जाता है यानी दलील के 2 मुकदमे, समझे नहीं। मुकदमतैन बोल दिया जाता है, मुराद कजियतैन नहीं होता है। जैसे कि कलिमा बोल दिया जाता है और कलिमा से सिर्फ यही नहीं जैद ज़राबा यही मुराद हो है। कलिमा बोलकर कलाम भी मुराद होता है और कलिमा बोलकर सिर्फ कलाम नहीं, जिसमें हजारों कलाम हो वो मुराद हो जाता है। काल शाइर फी कलिमती, शायर ने अपने कलिमा में ये कहा है मुराद होता है जनाब कसीदा बोला जाता है। और मुराद क्या होता है? कसीदा मुराद होता है। कसीदे में 1-2 कलाम नहीं, हर शेर पूरा पूरा कलाम होगा। अब कोई कसीदा 200 अशार पर मुश्तमिल है, समझे नहीं। तो कलिमा बोल दिया जाता है, मुराद होता है पूरा का पूरा है। ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुत तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तौहीद है, कलिमा बोला जा रहा है और है कलाम। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह यार कलाम है नहीं है, तो इससे कोई हर्ज नहीं है। जैसे कलिमा बोलकर कलाम मुराद लिया जाता है, वैसी मुकद्दमा बोलकर कज़ियतैन, मुकद्दमतैन कज़ियतैन, क्योंकि कज़िया जो होता है उन पर मुश्तमिल होता है, दलील उन पर मुश्तमिल होती है। कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब जब हर्ज नहीं है, लेकिन फिर बेहतर तो नहीं है कि आप तारीफ में बोलो कुछ मुराद कुछ लो, बेहतर तो नहीं होगा। तो कह रहे हाँ बेहतर तो नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा कि मुसन्निफ की तारीफ ये औला है। खराब तो वो भी नहीं है, गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन मुसन्निफ की तारीफ बेहतर है कि उसमें ये इर्तिकाब लाजिम नहीं आया, ये तकल्लुफ लाजिम नहीं आया। मजीद ये कि तारीफ जो जिन लोगों ने मुकद्दमतैन कहा वहां पर एक इहाम भी है, दौर का वहम भी हो जाता है। क्या हो जाता है?
जो लोग ये तफसील नहीं जान पाते उनको वहम भी हो जाता है। कैसे होता है दौर का वहम, आगे जिक्र करते हैं। फरमाते हैं वक़ौलुहु मिन क़दियतैन, मुसन्निफ का दलील की तारीफ में मिन क़दियतैन कहना ये औला है मिन क़ौलिल बाज़ मिन मुक़द्दमतैन, बाज़ लोगों का मिन मुक़द्दमतैन कहने से। इज़िल मुक़द्दमा फिल मशहूर, क्योंकि मुक़द्दमा जब बोला जाता है ना तो मशहूर यह है कि मुक़द्दमा जुज़े दलील होता है। क्या होता है? जुज़े दलील होता है। अब कुल्ले दलील और जुज़े दलील, अब जुज़े दलील हुआ तो यहां पर दौर का ईहाम होगा। अब ईहाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई क़ज़ियतैन भी तो मुराद हो सकता है, और क़ज़ियतैन मुराद हो तो कोई वहम नहीं है। और अगर मुक़द्दमा से मुराद जुज़े दलील हो, अब तारीफ करो, तारीफ करो दलील की कि क्या अल मुरक्कब मिन मुक़द्दमतैन, अब मुक़द्दमतैन की जगह जुज़ऐन रख दो, जुज़ऐन मिन अद-दलील। अद-दलील हुवल मुरक्कब मिन जुज़ऐन मिन अद-दलील। दलील वो है जो दलील के दो जुज़ों पर मुरक्कब हो, दो जुज़ों से मुरक्कब हो। तो दलील का समझना जनाब मौकूफ था मुक़द्दमतैन के समझने पर। अब सवाल ये उठ जाएगा कि दलील के दो मुकदमों से, अब साहब ये बताओ दलील के दो मुकदमे क्या हैं? समझे नहीं? तो दलील का समझना मुकद्दमतैन पर मौकूफ, मुकद्दमतैन का समझना दलील पर मौकूफ। दौर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? है तो यहां में दौर भी होगा इसमें। समझने वाले ये भी समझ सकते हैं, है जो ये ना समझे कि मुकद्दमतैन बेमाना क़ज़ियतैन भी होता है तो वो उनको यही वहम हो जाएगा। इसलिए वहम से बचाने के लिए मुसन्निफ ने क़ज़ियतैन ही कह दिया। फरमाते वक़ौलुहु मिन क़दियतैन, ये औला है बास के कहने मिन मुक़द्दमतैन के कहने से। इज़िल मुक़द्दमा फिल मशहूर, क्योंकि मशहूर में मुक़द्दमा की तफसीर की जाती है मा जुइला जुज़अ दलील, उसके जरिए से जिसको जुज़अ दलील बना दिया गया हो। फ़युहिमुद्दौर, तो अब इस माना कर मुक़द्दमतैन कहना ये दौर का वहम डालेगा। किसका वहम डालेगा? जैसे कि मैंने अभी बताया। सुम्मा अलम अन्ना हाज़ा तारीफ़ अला राइल हुक्मा, ये जो तारीफ दलील की गई है ना, दलील हुवल मुरक्कब मिन क़दियतैन, ये हुक्मा की राय और हुक्मा के नजरिए पर है तारीफ, दलील की तारीफ। अम्मा अला राइल उसूलियीन, रहा उसूलियीन की राय पर, फहुवा मा युमकिनु तवस्सुल बिसहीह नज़र फी अहवालिही ला मतलूबिन खबरिय्यिन। उसूलियीन के नजदीक दलील की तारीफ ये नहीं है। उन्होंने कहा कि दलील वो है, हर वो चीज दलील है मा युमकिनु तवस्सुल बिसहीह नज़र फी अहवाली, जिसके अहवाल में सही नजर करके मतलूब खबरी तक पहुंचा जा सके। नहीं समझ में आई बात? जिसके अहवाल में सही गौर खोज करके मतलूब खबरी तक पहुंचा जा सके, तो हर वो चीज जिसके अहवाल में आप गौर कर रहे हैं, हर ऐसी चीज दलील है जनाब। है? अब दोनों दलीलों के, दोनों तारीफों के माबैन फर्क एक मिसाल से समझ में आ जाएगा। हमने कहा अल आलम हादिसुन, आलम हादिस है। अब हमने गौर किया कि आलम जो है, कभी इस दुनिया में हर चीजों पे गौर किया कि एक चीज पैदा हो रही है, बड़ी हो रही है, खत्म हो रही है, सूख जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। कल इतनी छोटी थी, आज इतनी बड़ी हो गई है ना? कल और बड़ी हो गई, पुरानी हुई, बूढ़ी हुई, खत्म, है ना? तरह तरह की चीजें पैदा हो रही है और खत्म होती चली जा रही है। इससे समझ में आया यही है ना आलम का हाल। आलम का हाल तो यही है ना। तो हमने गौर किसके हाल में किया? यहां पर आलम के अहवाल में हमने गौर कर लिया यहां पर। इससे समझ में आ गया कि आलम हादिस है, और जिसके अहवाल में गौर करके मतलूब खबरी तक पहुंच जाए वही दलील है। तो किसके अहवाल में हमने गौर किया? आलम के अहवाल में। तो यहां पर आलम ही दलील बन गया? नहीं बन गया मौलाना, सिर्फ आलम दलील बन गया उसूलियीन के राय के मुताबिक।
क्योंकि उन्होंने तारीफ क्या की दलील की? दलील वो है जिसके अहवाल में गौर करके मतलूब खबरी तक पहुंचा जाए। हमने यहां पर आलम के अहवाल में गौर किया, मतलूब खबरी तक पहुंच गए कि आलम हादिस है भाई, ठीक है। लेकिन हुक्मा इसको दलील कहेंगे आलम को? उनके नजदीक तो अल मुरक्कब मिन क़दियतैन चाहिए है, उनके नजदीक आलम दलील नहीं है। उनके नजदीक क्या दलील होगा? अल आलम हादिस। अब मुकद्दमत क़ज़ियतैन से मुरक्कब करो, लिअन्नहु मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस। ये क़ज़ियतैन से जो मुरक्कब है ये इसका मजमुआ उनके नजदीक दलील है, जबकि उसूलियीन के नजदीक सिर्फ आलम दलील हो गया। ये फर्क समझ में आ गया ना? फरमाते हैं अम्मा अला राइल उसूलियीन, रहा उसूलियीन की राय पर, फहुवा मा युमकिन तवस्सुल बिसहीह नज़र फी अहवाली। तो उसूलियीन की राय पर दलील वो है जिसके अहवाल में गौर व खौज करके सही नजर करके मतलूब खबरी तक पहुंचना मुमकिन हो। कल आलम, जैसे कि आलम मसलन, फ़इन्नहु मन तअम्मला फी अहवालिही बिसहीह नज़र, क्योंकि जिसने आलम के अहवाल में सही नजर व फिक्र की तो नजर व फिक्र करके ये कहे बेअन यक़ूल, ये कहे अन्नहु इन्नहु मुतग़य्यरुन, कि आलम तो मुतग़य्यर है, बदलता रहता है, जैसे मैंने बताया था। व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस, सही नजर व फिक्र करके ये उसने कह दिया। वसला, पहुंच गया, इला मतलूबिन खबरिय्यिन, मतलूब खबरी तक, यानी आलम के हुदूस तक पहुंच गया। वह कौलुना अला आलम हादिस, वो मतलूब खबरी क्या? हमारा कौल अला आलम हादिस, आलम के हुदूस तक पहुंच गया ना। फ़इंदल उसूलियीन अल आलम दलील, उसूलियीन के नजदीक आलम ही दलील बन गया, क्योंकि उसी के अहवाल में नजरें सही किए। व इंदल हुक्मा, और हुक्मा के नजदीक मजमू अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर का मजमू जो है वो दलील है। ठीक है, बात समझ में आ गई?